श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि माघ माध्यम का 26वां अध्याय। विष्णु भक्त देवधूति ने मुख से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव तथा केरल देववासी ब्रह्मांड वसु की मुक्ति के बंधन में सुनकर पिशाच ने प्रश्न किया कि हे महात्मने, केरल देववासी उस ब्राह्मण को किस प्रकार तथा किस युक्त से मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह प्रकरण मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। कृपया कर इसे विस्तार पूर्वक सुनाने का कष्ट कीजिए। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देवधूति ने कहा, हे पिशाच, प्राचीन काल में केरल प्रांत में वसु नाम की एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का मर्मज्ञ और वेद पारगामी ब्राह्मण वसु यद्यपि एक विद्वान ब्राह्मण था, किंतु उसके कार्य पूर्णतः आध्यात्मिक तथा अनीति युक्त थे। वह दान, जप, तप, यज्ञ, हवन तथा ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करता था। वह न तो अपने माता पिता तथा गुरुजनों की आदर किया करता था और न ही उसकी सेवा किया करता था। वह पूर्णतः आध्यात्मिक था। उनके आध्यात्मिक तथा अत्याचारी कृत्यों से उसके स्वजन संबंधी माता पिता गुरुजन सभी बहुत दुखी और असंतुष्ट थे। उन्होंने उसे सुधाकर समार्ग तथा लाने में अनेकों प्रयास किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सबने मिलकर आपस में मंत्रणा की और उसकी संपत्ति छीन कर उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार परिवार से बहिष्कृत और घर से निकाल दिए जाने के कारण वसु पूरी तरह असहाय, दुखी और निर्धन, निर्दयता, अशक्तता तथा एकाकीपन से दिन रात ही व्याकुल तथा दुखी रहने लगा। उसे भूख प्यास का कष्ट भी रात दिन सताने लगा। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी और कोई अंत नहीं था। इस प्रकार देश देशांत में भ्रमण करते हुए तथा भटकते हुए वह किसी प्रकार विंध्याचल जा पहुंचा, परंतु वहां भी दुखों तथा कष्टों से छुटकारा नहीं मिला। गरीबी, रोग, भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए इसी बीच वह दुर्बल संकट से भी घिर गया। इसी में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कोई नाते रिश्तेदार, धन आदि पास न होने के कारण उसका अंतिम संस्कार भी धार्मिक रीति के संपन्न नहीं हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण वसु की मृत आत्मा को सद्गति न मिल सकी। अंतिम संस्कार की यात्रा तो हुई नहीं, उसके कर्म फल की दूषित थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि उसे प्रेत योनि को ग्रहण करना पड़ा। तब ब्राह्मण वसु की मृत आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त कर विंध्याचल पर्वत पर रहने लगी। वहां पर वह प्रेत योनिधारी ब्राह्मण वसु शीतल, ग्रीम, शुदा, तुष्टा तथा पीड़ा से बड़ा व्याकुल तथा व्यथित रहने लगा। वह सदैव दुखी होकर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ जहाँ तहाँ हाय हाय करता हुआ भटकता रहता था। वह दिन रात व्याकुल और तथा पीड़ित रहता था। उसे रंज मात्र भी सुख शांति नहीं थी। इतनी कथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दिलीप ने कहा है कि हे राजन, जो मनुष्य हवन नहीं करते, दान जप इत्यादि कोई धार्मिक कृत नहीं करते तथा सदैव भी भगवत भजन तथा देवदूत भगवान विष्णु की आराधना से विमुख रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को क्रियाभ्रष्ट तथा कृत्यहीन समझना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति पावन दिव्य तीर्थों तथा सेवन नहीं करते और वहां जाकर धार्मिक कृत्य नहीं करते तथा कभी भी भिखारियों एवं अभ्यागतों की सेवा नहीं करते, अन्न वस्त्र स्वर्ण फल मिष्टान जल एवं मणि इत्यादि कभी दान नहीं करते हैं, वे सदैव धार्मिक तथा धर्म रहित माने जाते हैं। ऐसे लोक निषिद्ध तथा धर्म वर्जित कृत्यों को करने वाले
मृत्यु के पश्चात नरक यातना को भोगते ही हैं। इनका पूर्व जन्म भी भूत प्रेत राक्षस पिशाच तथा कीट पतंगों की योनि में होता है। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति स्वर्ण तथा मोक्ष एवं सद्गति की इच्छा रखते हैं, उन्हें सदैव ही शास्त्रों एवं धर्म द्वारा आदेशित सत्कृतों को करना चाहिए और समस्त पापों से बचे रहना चाहिए। उन्हें दान, यज्ञ, जप, तप और पूजा पाठ करना चाहिए। सतग्रस्तों को तीर्थ यात्रा, हरि कीर्तन और अतिथि सेवा करते हुए सदैव ही पाप कर्मों से बचे रहने और शुभ कर्म में लगे रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से नहीं बच सकता है। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। धर्म के मर्म की चर्चा करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चारों वर्णों वाले मनुष्य को सदैव ही धार्मिक कृत्यों में लगे रहना चाहिए। समस्त प्रकार के अशुभ कर्मों से बचकर पूर्ण धार्मिक तथा पाप रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे उनका यह लोक तथा परलोक दोनों ही संवरते हैं और वे दुखों से मुक्त रहकर धन, वैभव, आरोग्य तथा सुख शांति को प्राप्त करते हैं। धर्म युक्त जीवन व्यतीत करने में ही समस्त प्राणियों का कल्याण है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, दिलीप ने कहा, है अब राजन, मैं तुम्हें केरल देश के उस प्रेत कायाधारी ब्राह्मण वसु की युक्त की कथा सुनाता हूँ। एक दिन धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज में स्नान करके अपने घर लौट रहा था। उसके साथ त्रिवेणी जल की 2 बोतलें भी थी। उन्होंने वह अपने साथ ले जा रहा था, पर वह भगवत भक्ति में मग्न होकर भगवान का कीर्तन करता हुआ चलता जा रहा था। उसी समय वसु के प्रेत उसका मार्ग रोक लिया। वसु के प्रेत ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो जल है बोतल में, ये किसका जल है? मैं पीना चाहता हूँ। इस समय यदि तुमने मुझे जल पिलाया तो प्यास से जल नहीं पिलाया तो मैं प्यास से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। याचना से भरे हुए प्रेत का ऐसा आग्रह सुनकर उस धर्मात्मा व्यक्ति ने प्रेत से घोर पूछा, दुखों के दुखी, कलंक, निर्भय, मालिन तथा वस्त्र रहित तुम कौन हो? तुम्हारे जर्जर शरीर में केवल प्राण ही अपना आभास देते हुए, अन्यथा तुम अत्यंत दुखी एवं कृत काय प्रीत होते हैं। तुम्हें देखकर मुझे भयभीत हो रहा है। तुम्हारा शरीर धुएं के समान काला क्यों है? तुम्हारे पैर तथा क्यों नहीं ठहरते हैं? तुम मुझे अत्यंत दुखी एवं मानवीय दशा से ग्रस्त प्रेरित हो रहे हो। तुम मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी दशा स्पष्ट करो ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। उस धार्मिक व्यक्ति ने इन प्रश्नों को सुनकर उस प्रेत ने कहा, पुण्य आत्मा, जिन कर्मों को करने से मैं इस दृष्टग्रस्त शरीर को प्राप्त हूँ, उनका सर्वतार संपूर्ण वेदांत में आपको सुनाता हूँ। ब्राह्मण होकर भी मैं जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया, जीवन भर किसी का कोई दान नहीं दिया, धर्म में कभी किसी की रुचि नहीं दिखाई। मैंने अपने माता पिता तथा गुरुजनों को भी कभी कोई सेवा नहीं की। मैंने कभी भी घर आए तिथि अभ्यागत का स्वागत सत्कार नहीं किया। मैंने जीवन भर स्वेच्छाचारी जीवन जिया है। मैंने सदैव भी भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना से विमुख रहा और मैंने जीवन में अनेकों पाप कर्म तथा परम पीड़न में कृत किए थे। प्रेत ने रोते हुए आगे कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने पूर्व जन्म के लिए कहे गए समस्त पापों को स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। मेरे अपकर्मों से प्रभाव से मेरा ज्ञान, बुद्धि तथा विवेक पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि इन वन में समस्त प्रकार के फल, फूल, कंदमूल तथा निर्मल जल, भरपूर जलाशय और विद्यमान होने पर भी मैं सदैव भूखा और प्यासा व्याकुल होकर भटकता फिरता हूँ। मेरे पाप कर्मों से मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि मैं न तो
तालाब और वृक्षों के फल तोड़कर खा सकता हूँ, और ना ही कंद मूल खा सकता हूँ, और ना ही पेट भर जल पी सकता हूँ। अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण ही मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं सदैव ही तुष्टा तथा पीड़ा से व्याकुल रहता हूँ। इस भयंकर दुखदायी प्रेत योनि से वायु की मेरे जीवन एकमात्र आधार है। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं मनुष्य के स्वकृत कर्मों से निर्मित प्रारंभ से बड़ा प्रबल है। इससे किसी भी की रक्षा हो सकती है। 26वां अध्याय यहीं पर विराम होता है। सुनते हैं आरती। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवा। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कथा पढ़ने वाले व सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।